डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था, उन्होंने घर पे सेवा करो इसकी। फिर ये किसी ने बताया हमें तो यहाँ पे लेके आए तो थे। अभी बेड रेस्ट पे है, कुछ काम भी कर लेते नहीं, हैं? अभी घूम फिर रहे हैं अच्छी तरह। कि पेंट जैसा कलर हो गया मेरा, खून बनना बंद हो गया, सारा सिस्टम हो गया। बाइप से 12 टुकड़े मेरे को, ये मेरी मुट्ठी में बंद कोई चीज़ है, अगर इस मुट्ठी को मैं चारों तरफ से कोई टुकड़े टुकड़े काट लूँगा तो फैल जाएगा। इसमें जो मुट्ठी में बंद सामान हो वो मेरा इतना फैल गया कि एक बार तो मतलब हालात नहीं थी कि बचूंगा। किसी दोस्त का टेलीफोन आया उत्तराखंड से कि भाई आपके शहर में कैंसर की दवाई दे रहे हैं। मैं बोला मुझे तो कोई पता नहीं। वो उसने मेरे पास इनकी डॉक्टर साहब की वीडियो भेजी, उससे फिर मैंने पढ़ा, फिर मैं अगले दिन ही इनके पास आया। मतलब लोकल हिसार में रहते हुए उत्तराखंड का दोस्त आपको फोन कर रहा है कि यहाँ का वो मुझे बता रहा है कि आपके शहर में ऐसे ऐसे। मैं बोला बट मैं ये कल पता करके बता दूंगा आपको। पैसे भरते रहो और मतलब पेशेंट को जो है बरकरार ना 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 ना, चक्कर में गिरने वाला काम ही नहीं है। पहले 10 दिन में आराम हो तो ले भाई, नहीं रहने दे। भारत में हर साल 15 से 16 लाख नए कैंसर के पेशेंट खड़े हो जाते हैं। चाहे फैमिली बैकग्राउंड की बात करें या फिर आजकल के खाने पीने की बात करें या फिर सिगरेट स्मोकिंग या फिर ड्रिंक शराब की बात करें, तमाम ऐसी बुराइयां समाज में फैली हुई है जो इस कैंसर नाम की बीमारी को बढ़ावा दे रही है। पर हमारे साथ में जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर सुजीत शर्मा जी, उन्होंने ऐसी आविष्कारक दवाई एक बनाई है इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अंदर। इनसे बात कर लेते हैं कि आखिर इस दवाई के अंदर क्या खास है, कौन सा फार्मूला है, ऐसी क्या जादुई चीज़ इसके अंदर है जो कैंसर जैसी बीमारी का भी ये इलाज कर देती है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या है, पहले ये बताओ। ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक चिकित्सा पद्धति है, 5वीं चिकित्सा पद्धति। और ये चिकित्सा पद्धति आज की नहीं है। हिंदुस्तान के पहले ऋषि मुनि भी जो थे ना, वो अर्क चिकित्सा करते थे जी। वही प्लांट का अर्क है जी। और उस प्लांट के अर्क से ही दवाइयाँ तैयार होती है। के अंदर सर्जरी की जरूरत पड़ती है? नहीं नहीं, कोई सर्जरी की जरूरत नहीं। ओनली कीमोथेरेपी? ना ही तो कीमो की जरूरत है इसमें, ना ही कोई सर्जरी की जरूरत है। नॉर्मल सी मेडिसिन होती हैं। प्लांट का एक्सट्रैक्ट होता है, उसको पानी में डाइल्यूट करके ही दिया जाता है। कोई केमिकल का तो यूज ही नहीं होता है इसमें। अच्छा, केमिकल का कोई यूज ही नहीं है? सिर्फ 114 प्लांट हैं, उन्हीं का अर्क निकालते हैं, उन्हीं के अर्क से मेडिसिन तैयार होती है। स्पेशल कैंसर ठीक होता है या फिर बॉडी में कहीं पर भी कैंसर ऑल हो? टाइप के, ऑल टाइप के। अच्छा, ऑल टाइप कैंसर। ऑल टाइप के। कितना एक्सपीरियंस है आपको? मेरा एक्सपीरियंस हो गया 16 मार्च 1993 को मेरी पहली बार ओपनिंग थी और कैंसर पे 7 साल से काम कर रहा हूँ जी। पहले दौरे पे भी काम कराया, अब किडनी पे भी करने लग रहा हूँ, किडनी पे भी करने लग रहा हूँ जी। और किडनी वाले जैसे पेशेंट है वो भी एक तरह का डायलिसिस पे होते हैं, बड़ा दुख उससे गुजरते हैं। दौरे का है, पहले 3 साल खाते हैं, फिर 5 साल ज़िंदगी भर खाते रहते हैं। जी। परमात्मा ने उसकी भी दवाई ऐसी बनाई, सब परमात्मा की देन है, उसी ने बनवाई है। दौरे में भी बहुत बेहतरीन रिजल्ट हैं और किडनी में भी परमात्मा की दया से अब, क्योंकि संघर्ष तो देखो करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। तो काफ़ी संघर्ष के बाद अब जो है ना, किडनी की भी परमात्मा ने ऐसी मेडिसिन तैयार करवा दी है जो डायलिसिस पे चल रहे हैं। जैसे किसी का हफ्ते में 2 बार हो रहा था, उसका जैसे 15 या 20 दिन की दवाई के बाद हफ्ते में 1 बार आ गया, फिर धीरे धीरे 15 दिन में आ गया, 20 दिन में एक आधी बार ज़रूरत पड़े तो। नहीं तो काफ़ी लोगों को तो ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अच्छा, अप्रोक्स कितने पेशेंट अभी तक ठीक कर पाए हैं? अब गिनती तो कितना बताऊं, बहुत लोग, कितना बताऊं। 7 साल से कैंसर पे मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं कैंसर पे काम करूं। अच्छा, ये सब परमात्मा ने। सक्सेस रेट इस जितना सक्सेस रेट किसी पैथी में नहीं है। 100 में से 60 लोग ठीक होते हैं, 40 मेरे भी रह जाते हैं। पर फिर मेरा एक काम है ना, मैं पेशेंट को जो है ना चक्कर में नहीं डालता। पहले 10 दिन की दवाई देता हूँ, 10 दिन में आराम हो तो आगे ले जा भाई, नहीं मैं भी हाथ जोड़ देता हूँ भाई। अच्छा, मतलब साफ सुथरा काम है, ऐसा नहीं है कि मतलब पैसे भरते रहो और मतलब पेशेंट को जो है बरकरार ना 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 ना, चक्कर में गिरने वाला काम ही नहीं है। पहले 10 दिन में आराम हो तो ले भाई, नहीं रहने दे। ये आपकी जो मेडिसिन है ये काम कैसे करती है? शरीर के अंदर 2 तरह के तरल पदार्थ होते हैं, एक होता है रस, एक होता है रक्त। जी। रस और रक्त जब अशुद्ध होते हैं जी। तभी शरीर में कोई बीमारी पनपेगी, चाहे कोई भी बीमारी हो। जी। ये रस और रक्त पे काम करती है। रस और रक्त अगर इंसान का ठीक हो जाएगा तो बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी, कोई भी बीमारी हो। अब मैं दवाई तो किसी को कैंसर की दे रहा हूँ,
उसकी शुगर की गोलियां छूटने लग रही है। दवाई कैंसर की दे रहा हूँ, थायराइड की गोलियां छूटने लग रही है। दवाई तो मैं कैंसर की दे रहा हूँ। तो रक्त शुद्ध होता है ना, तो उसके दूसरे रोगों में भी फायदा मिलता है। ये नहीं एक सिर्फ एक ही रोग में फायदा मिलेगा, तो उसको दूसरे रोग में भी। तो पेशेंट के लिए, हर पेशेंट के लिए अलग से दवाई तैयार होती है या फिर एक ही दवाई चलती है? खाने की जो मेडिसिन है ना, वो हर एक पेशेंट, एक रोग के अगर 2 पेशेंट है, दोनों की टेम्परामेंट अलग अलग है, तो दोनों के बेसिक चेंज होगा मेडिसिन के अंदर। अच्छा, बेसिक चेंज होता है। रोग एक है दोनों को, टेम्परामेंट अलग अलग है, तो मेडिसिन टेम्परामेंट के आधार पे बनेगी। पैरासिटामोल की गोली मैंने ले ली, मेरे आराम कर गई, आपने ली नहीं करी, तो वो तो सबके लिए बनी है, वेरी करता है बॉडी टू बॉडी। हाँ, तो इसीलिए मैंने पेशेंट का चेहरा देखना होता है, चेहरे से टेम्परामेंट का पता चल जाता है। टेम्परामेंट के आधार पे ही दवाई दी जाती है। बेसिक मेडिसिन तैयार होती है, कम्बिनेशन जो है ना पेशेंट के आने के बाद ही तैयार होता है। बड़े बड़े हॉस्पिटल के अंदर बड़ी बड़ी सर्जरी करते हैं, कीमोथेरेपी करते हैं, पेशेंट दर्द से कराता रहता है, तो क्या ऐसा है? मैं तो एक बात जानता हूँ, कोई पैथी बुरी नहीं है। जैसे कोई एक्सीडेंटल केस हो गया, तो एलोपैथी वाले डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी भाई। बिल्कुल सही बात। एलोपैथी, सारी पैथियाँ अच्छी हैं, कोई पैथी गलत नहीं है, सब पैथी बढ़िया है। पर यूँ है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जो चिकित्सा पद्धति है ना, इसके रिजल्ट परमात्मा की दया से बहुत अच्छे रिजल्ट देती है और 0% साइड इफेक्ट है। अच्छा, किस कंडीशन का पेशेंट आपके पास आ सकता है? 90% तो मेरे पास जो पेशेंट आते हैं कैंसर के तुल्य, मैं आपको बताई दूं, जो हर जगह से मेडिसिन ले ली, जो आप मिले हुए आते हैं 90%। ये भाई सामने बैठा, इनका इनसे बात कर लो आप, इनके फादर का तो जवाब ही दे दिया सब कुछ। अच्छा, जवाब दे हुए, ज़्यादातर जवाब दे हुए आते हैं, डायरेक्ट तो बहुत ही कम आते हैं। जहाँ इलाज नहीं हुआ, मतलब हर जगह से जो है नाकाम होने के बाद में यहाँ पहुँचते हैं। 90% ऐसा ही पेशेंट है, सिर्फ 5% ऐसा पेशेंट है जो डायरेक्ट आता है, 5% 95% जो है ना, वो सारा टोटल आयुर्वेद, एलोपैथ सब कंप्लीट करके आता है। पेशेंट मेरे साथ में है और मैं पहले बता दूं आपको, इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवाई डॉक्टर साहब देते हैं और साफ साफ कहते हैं कि पहले सिर्फ 10 दिन की मेडिसिन देता हूं, 10 दिन में अगर पेशेंट को आराम है तभी मैं पेशेंट को दोबारा बुलाता हूं, अदरवाइज मैं बोल देता हूं कि भाई साहब मेरे बस की बात नहीं है, मैं आपका इलाज नहीं कर पाऊंगा। और सबसे बड़ी बात इनकी ये है कि जो पेशेंट है लगभग हर हॉस्पिटल में, हर बड़ी जगह जाकर यहाँ पर पहुँचते हैं और उसमें भी इनका सक्सेस रेटो बड़ा गजब का है, बड़ा गजब का ये जो है काम यहाँ पर कर रहे हैं। कुछ पेशेंट मेरे साथ में, इनसे बात कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। कहाँ से पहुँचे हैं? मैं डीसी कॉलोनी हिसार से। अच्छा, आप हिसार से लोकल ही है। आपको खुद को दिक्कत है? हाँ, मेरे को कैंसर है। अभी कितना इम्प्रूवमेंट है? इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। हाँ, अभी मैं ये PSO मेरा दिखाऊंगा। ये है, आप देखो 27/6/26 का जी, ये 63.15 है जी, और ये कल का है जी, ये 49.55, मतलब 15 पॉइंट घट गया, 1 महीने का हो गया। मतलब महीने का रिजल्ट बड़ा अच्छा है कुल मिलाकर। 15 पॉइंट घट गया। क्या बात है। 0 से 4 होना चाहिए और मेरा 65 था जी, और अब 49 है। तो कुल मिलाकर यहाँ की दवाई काम कर रही है आपकी? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया काम कर रही है। इससे यहाँ आने से पहले कहाँ करके गए हो? मैं ऑल इंडिया मेडिकल में जाया जी, उन्होंने कहा आपका ऑपरेशन होगा। मैंने कहा डॉक्टर को एक ही शर्त रखी, मैं डॉक्टर साहब दोबारा अगर कैंसर ना हो तो ऑपरेशन कर दो। जी, वो कहे भाई ये गारंटी नहीं है, ये गारंटी नहीं है तो मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। जी, तो मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया उनसे। उन्होंने 10 बार मेरे को बुलाया बार ऑल इंडिया मेडिकल वालों ने कि अब आप आ जाओ, सीट खाली है, ऑपरेशन करा लो। मैं बोला मैं नहीं करता। कौन सी बॉडी के कौन से पार्ट में कैंसर है? मेरे को प्रोस्टेट में। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। तो अभी कितने टाइम हो गया यहाँ से ट्रीटमेंट लेते हुए आपको? यहाँ 2 महीने हो गए मेरे को। 2 महीने में मतलब लगभग 50% के आसपास आराम है आपको? आराम तो मेरे को बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा आराम है। हाँ। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको क्या करना चाहेंगे आप? मैं तो यूँ कहूँगा डॉक्टर साहब, अगर किसी का कैंसर है, कहीं भी है, चाहे लास्ट स्टेज से भी आगे जा चुका, तो सिर्फ डॉक्टर साहब के पास उसका इलाज है, बाकी इधर उधर घूमने का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये मैं किसी, वही बात है डॉक्टर साहब वाली, मैं भी किसी बुराई नहीं करता। इंग्लिश दवाइयों में इसका कोई इलाज नहीं है। इंग्लिश दवाइयों में कोई इलाज नहीं है। और मैंने आज तक सिंगल गोली इंग्लिश दवाई नहीं खाई इस कैंसर के लिए। अच्छा, हाँ। तो आयुर्वेदा पे डिपेंड है टोटली आप? मैंने तो पहले आयुर्वेद भी लेता था,
मैं डॉक्टर साहब के पास 2 महीने से ले रहे हूँ, 6 साल से मुझे कैंसर है। अच्छा, मैं यहाँ अपनी डाइट से इसको कंट्रोल कर रहा था। यहाँ के बारे में पता कहाँ चला आप? मुझे ये इसमें मोबाइल में ही पता चला। मोबाइल- किसी दोस्त का टेलीफोन आया उत्तराखंड से कि भाई आपके शहर में कैंसर की दवाई दे रहे हैं। मैं बोला मुझे तो कोई पता नहीं। वो उसने मेरे पास इनकी डॉक्टर साहब की वीडियो भेजी, उससे फिर मैंने पढ़ा, फिर मैं अगले दिन ही इनके पास आया। मतलब लोकल हिसार में रहते हुए उत्तराखंड का दोस्त आपको फोन कर रहा है कि यहाँ का क्या? वो मुझे बता रहा है कि आपके शहर में ऐसे ऐसे। मैं बोला मैं ये कल पता करके बता दूंगा आपको। फिर मैं डॉक्टर साहब के पास आया, मुझे इनसे बात करके अच्छा लगा। फिर मैं बोला ठीक है। फिर मैंने उसको बताया, भाई बोला चलो मैं भेजूँगा। फिर वो कहीं चलो, उत्तराखंड का दोस्त जो है आपके लिए भगवान बनकर आया है। आपका तो इलाज हो गया ना यहाँ पे? हाँ बिल्कुल। अच्छा, अगर बात करें पैसे की, ट्रीटमेंट की, कितना महंगा है? यहाँ का ट्रीटमेंट महंगा है या फिर बाहर का ट्रीटमेंट महंगा है? देखो जी, इंग्लिश दवाई आने से मैंने ट्रीटमेंट ही नहीं करवाया। जी। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कराई, बायोप्सी करवा ली मैंने। यहीं एक डॉक्टर 4,000 रुपये में कर रहे थे वो, लेकिन मैंने गुड़गांव में करवा ली। बिटिया मेरी डॉक्टर है, MDS है दांतों में। तो वो ने बोली पापा यहाँ नहीं, अब गुड़गांव कराएंगे। गुड़गांव वही वो कर रहे थे, 4 टुकड़े लूँगा आपके अंदर से प्रोस्टेट के और आपका मतलब बायोप्सी कर दूँगा। वहाँ वही चीज़ 1.25 लाख रुपए में हुई। उसे 1.25 लाख में पैसे जमा करा के फिर मेरी बायोप्सी करी, 12 टुकड़े लिए। कैंसर था ही, और वो भी 4th स्टेज में था। तो उसके बावजूद मैं एकदम मतलब क्या बताऊँ, इनकी पेंट जैसा कलर हो गया मेरा। खून बढ़ना बंद हो गया, सारा सिस्टम हो गया। बायोप्सी 12 टुकड़े, मेरे ये मेरी मुट्ठी में बंद कोई चीज़ है। अगर इस मुट्ठी को मैं चारों तरफ से कोई टुकड़े टुकड़े काट लूँगा तो फैल जाएगा। इसमें जो मुट्ठी में बंद सामान है वो मेरा इतना फैल गया कि एक बार तो मतलब हालात नहीं थी कि बचूँगा। तो देख लो भाई, खुद बोल रहे हैं कि कलर जो है पेंट जैसा हो गया था, और अब इम्प्रूवमेंट देख लीजिए। मात्र 2 महीने से यहाँ से दवाई ले रहे हैं और खुद बोल रहे हैं कि भाई कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। गजब के डॉक्टर साहब हैं, और जो दवाई इन्होंने ईजाद की है उसका गजब का रिजल्ट यहाँ पर। नाम क्या है आपका? रणदीप जी। कहाँ से हो रणदीप आप? थोड़ गांव है, कुरुक्षेत्र जिला है। कुरुक्षेत्र से आप आए हो। यहाँ के बारे में पता कैसे चला? फोन पे पता लग गया था जी। अच्छा, हाँ जी, किसने? दोस्त ने बताया, रिश्तेदार ने बताया? रिश्तेदार ने बताया था जी। कैंसर कितना पुराना है आपको? अब ठीक है वो? हाँ ठीक। कितना इम्प्रूवमेंट है? वो पोस्टेट में था जी उनके, पहले 172 था PS से, जी। अब 0.15 रह गया, नॉर्मल आ गया जी। नॉर्मल आ गया है। 8 महीने से दवाई यहीं से मतलब चल 8 महीने के ट्रीटमेंट में के अंदर जो है बिल्कुल नॉर्मल आ गया। उससे पहले दवाइयाँ कहाँ से ली? दर्द काफ़ी था जी। मुलाना में मैंने काफ़ी टाइम रखा। अच्छा। उन्होंने कीमो किया, दर्द में कोई राहत नहीं थी। अब दर्द है उनको? रात को ना, अब कोई दर्द नहीं। दवाई मतलब लगाने से बिल्कुल बाद, normal? दवाई लगाते ही बंद हो गया था जी। खा पी लेते हैं आराम से सब कुछ? हाँ जी। क्या बात है। सब रिपोर्ट इनके सामने है, क्या बता पाओगे रिपोर्ट के अंदर देखकर? ये नॉर्मल आ गई। पहले एक ये बताने लग रही है, ये बीच की है। बीच में 72.65 आ गया था। शुरू में 176 कितना था? 176 शुरू में 176 था। क्या बात है। और अब बिल्कुल नॉर्मल आ गया। कैंसर जैसी बीमारी का मात्र 8 महीने के अंदर बिल्कुल सक्सेस जो है इन्होंने इलाज कर दिया है, जो कि 4th स्टेज के ऊपर था। कुछ परहेज भी रहते हैं क्या आपकी दवाइयों के साथ में? हाँ, परहेज है, कुछ खाने पीने के तरीके हैं वो बता देते हैं। मेरी दवाई में अब गेहूं की रोटी भी खा सकता है, चावल भी खा सकता है, जी। पर तरीका है वो बता देते हैं, पेशेंट को समझा देते हैं। नाम क्या है आपका? मनोज कौशिक, मनोज, कहाँ से आप आए? सूर्यनगर से। अच्छा, हिसार से लोग? हाँ जी जी। कितने टाइम से दिक्कत थी आप? यदि कम से कम मेरे मामा जी लगते हैं, उनको 4 साल से दिक्कत थी। अच्छा, आपके मामा जी को दिक्कत? हाँ जी हाँ जी। अब कैसी रिपोर्ट है? अब तो बिल्कुल ओके रिपोर्ट है जी। कहाँ था कैंसर उनको? उनको यहाँ पे था जी। कि स्मोकिंग करते थे? कोई और नहीं नहीं, दिक्कत थी? वैसे अब कितना इम्प्रूवमेंट है? अब तो बहुत ज़्यादा है। कहाँ से दवाई ली आप लोगों ने? बहुत कैथल से ली थी दवाई। अच्छा, कैथल से ली थी। हाँ जी। कोई बड़े हॉस्पिटल में दिखाया आपने? हाँ जी, कैथल भी दिखाया है और आगे भी दिखाया था जी। अच्छा। हाँ जी, चंडीगढ़ से भी दवाई चली थी तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो यहाँ पे आने के बाद बताया किसी ने, तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा था हमें। अच्छा, तो आप खाना पीना आराम से खा लेते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया खाते हैं। कितनी एज कितनी है उनकी? 60+ है जी। तो 60 प्लस है। हाँ तो जी। 4th स्टेज के ऊपर चले गए थे वो? जी, लास्ट स्टेज पे थे जी। जी। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था, उन्होंने घर पे सेवा करो इसकी। फिर ये किसी ने बताया हमें तो यहाँ पे लेके आए तो थे। अभी बेड रेस्ट पे है, कुछ काम भी कर लेते नहीं, हैं? अभी घूम फिर रहे हैं अच्छी तरह। अच्छा, क्या बात है भाई। ये देख लीजिए, 60 साल से ज़्यादा की उम्र का पेशेंट 4th स्टेज के ऊपर था, यहाँ से ट्रीटमेंट करवाया है। और अब बोल रहे हैं उनके जो रिलेटिव हैं कि अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट जो है उनके अंदर देखा जा सकता है। एक पेशेंट और मेरे साथ में है, तो इनसे भी पूछ लेते हैं कि माता जी कहाँ से आए हो? सोना, गुड़गांव? गुड़गांव से आप आए हो?
हाँ गुड़गांव से आगे से। पता कैसे चला यहाँ के बारे में? पता वीडियो देखी फोन पे। फोन पे वीडियो देखी? वीडियो कैंसर आपको है क्या? जी हाँ, गले में दिक्कत गले है। के अंदर गले की दिक्कत है। कब से दिक्कत थी आपको? कई महीना होगा जी। अच्छा, कई महीने हो गए। यहाँ पहली बार आए हो, पहले भी आए हो? 2 बार आ गए यहाँ पर। कितना कुछ आराम है या फिर कितना आराम है? घना ही आराम है बिल्कुल। इससे पहले कहाँ से दवाई ली आप लोगों ने? पहले कई जगह से ली, रेवाड़ी से भी ली, गुड़गांव से भी ली, मतलब किसी हॉस्पिटल से ली थी या फिर आयुर्वेदिक दवाई? हॉस्पिटल से भी ली थी। अच्छा, बड़े हॉस्पिटल से भी हाँ, दवाई ली है, हाँ वहाँ जी। से कोई आराम नहीं कोई मिला? आराम नहीं मिला। अब मतलब मैं मानूँ तो पहले खाने पीने में दिक्कत है, अब खा भी सकते हो आराम से? हाँ हाँ जी। वही फिलहाल की मेरी जो लोकेशन है श्री साई कृपा औषधालय के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर कैंसर के ऊपर रिसर्च भी किया जाता है और इलेक्ट्रो होम्योपैथी दवाई से मरीजों का इलाज भी किया जाता है। लगभग 7.5 साल का एक्सपीरियंस है और हज़ारों पेशेंट जो है, लास्ट स्टेज के पेशेंट जो है, ये ठीक अभी तक कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात इनकी है कि बिल्कुल साफ साफ बोलते हैं, शुरू में 10 दिन की दवाई देते हैं, अगर मरीज को आराम आता है तब कहते हैं कि जी ठीक है मैं आपका ट्रीटमेंट कर पाऊँगा, अदरवाइज तो साफ साफ ये जो है मना कर देते हैं। अगर आपको भी कैंसर जैसी कोई भी ऐसी बीमारी है तो इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटलों के मुकाबले में यहाँ का जो रेट है, चार्जेस हैं, बहुत मिनिमम है। ना कीमोथेरेपी की ज़रूरत है, ना रेडियोथेरेपी की ज़रूरत है, ना ही किसी तरीके की कोई सर्जरी करते हैं। नॉर्मल हर पेशेंट के लिए अलग से दवाई तैयार करते हैं और उसी दवाई से जो है ट्रीटमेंट ये करते हैं। आगे जो अपडेट रहेगी फिर जुड़ेंगे, तब तक देखते रहें सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।